नमस्कार, नमस्कार मित्रांनो. महेंद्र डब्ल्यू, गोरेगाव, हाय मुंबई. महेंद्र हाय बेवडा. महेंद्र भाई. हां. हाय थँक महेंद्र यू. भाई. थँक यू. गुड थँक यू. इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड और इवनिंग. महेंद्र ये हाय हाय की आवाज सुन के 15 साल आप लोगों के साथ अटक गया हूँ, जुड़ गया हूँ, साथ में हूँ. इसके लिए 15 साल हो गए शराबी बोलते बोलते. शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ा. दोस्तों, मैं गोरेगांव श्रेयस ग्रुप से हूँ. लगभग 18-20 साल भयानक तरीके से शराब पीने की सजा भुगत के ए में मैसेज मिलने के बाद शराब छोड़ने की इच्छा से ही आया था. अब ये शराब छोड़ने की इच्छा कैसे हो गई? शराब ने फटके इतने दिए थे, जैसे कि हमारे बिग बुक में बोला है कि शराब के बोतल ने मुझे ढकेलते ढकेलते ए में लाके बिठाया. मेरा जो 18 साल का शराबी लाइफ था, मैंने सभी हदें पार कर चुकी थी. शराब जब मेरे लाइफ में आई थी तब मेरी उम्र कुछ 25-26 साल थी. और साल 2 साल मैंने मजा किया होगा. और उसके बाद आदत लग गई. और धीरे 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 आदत कैसे बीमारी में तब्दील हो गई, समझ में नहीं आया. मैं समझ रहा था मेरी तबीयत अच्छी है, फिट है, एक्सरसाइज करता हूँ, इसके लिए मैं शराब हजम कर रहा हूँ. मेरा कोठा बढ़ गया तो क्या हो गया, मैं शराब को हजम कर रहा हूँ. दारू पचवतोय, दारू रिचवतोय. लेकिन मैं शराबी वाले रास्ते पे बड़े तेजी से चल रहा था, दौड़ रहा था. ये समझने के लिए मुझे कम से कम 10 साल लगे. और तब तक मैं पूरी तरह से अब अल्कोहलिक समझ रहा था. अब शराब अपना गहरा असर ना मेरे घर पे, जहाँ पर मैं ड्यूटी करता था वहां पर, जहाँ रहता था, वो समाज, सोसाइटी, सभी जगह पर शराब अपना गहरा असर छोड़ रही थी. मैं शराब जितना खुले दिल से पेट भर के नो लिमिट पीता था, उतना ही दूसरे दिन शराब उतरने के बाद मुझे उतना ही जोरदार गिल्टी फीलिंग भी होता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसा क्यों. और रोज 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 शराब छोड़ने का सोचता था. मेरे जैसा शराबी आदमी सोचता है मैं ये करेगा, मैं वो करेगा, लेकिन एक डिसीजन तक नहीं आ सकता है. और मेरा भी वैसा ही हो रहा था. और मेरी जीवन नैया समुद्र में, तूफान में बस इधर उधर घूम रही थी. और एक दिन हायर पावर को शायद मेरी दया आ गई. 2007 की बात है, 2007 की. मैं गोरेगांव रेलवे स्टेशन पे शाम को 7 साढ़े 7 बजे रात वाली नाइट ड्यूटी के लिए जाने के लिए एक रुका था. ट्रेन पकड़ के बोरौली दहिसर मुझे जाने का था. और मैं दोपहर में बहुत शराब पिया था. और वो टाइम पे स्टेशन पे ट्रेन आई. मुंबई की ट्रेन का तो आप लोगों को पता ही होगा, ट्रेन में रश कैसी होती है, खास करके शाम के वक्त. ट्रेन आई और ट्रेन का इतना रश देख के मुझे लगा मैं ये ट्रेन नहीं पकड़ सकता हूँ, इतना मैं शराब पिया था. ट्रेन से पब्लिक बहुत उतरते उतरते जा रही थी. हर एक बूढ़ा जैसा आदमी मेरे सामने से जा रहा था. उसने मेरा कंडीशन देखा, वो रुका, मेरी तरफ आया और मेरे को बोलता है क्या, कैसे हो. मैं भी बोला हाँ ठीक है, अच्छा हो. तो उसने मुझे पूछा क्या कैसे हो, तो मैं समझा यार मैं बहुत टाइट में हूँ, ये आदमी पहचान का होगा, मैं टाइट में हूँ, इसके लिए शायद थोड़ा बहुत ब्लैकआउट में हूँ, इसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है पहचान कौन है, ये कौन है करके. तो मैं भी उसको बोला हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा. उसने मुझे डायरेक्ट पूछा, मराठी में पूछा था वो टाइम पे, दारू जास्त झाले का, शराब ज्यादा हो गया क्या. उसके ये बात पे ना मुझे गुस्सा आया. बोला कौन है यार, जानना पहचाना मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है ये कौन है करके. मैं नहीं पहचान पा रहा और मेरे को बोल रहा है
दारू ज्यादा हो गया क्या। मैं उसको कुछ तो कड़क जवाब देने वाला था, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसने डायरेक्ट मुझे बोला, दारू सोडायची इच्छा है का, शराब छोड़ने का इच्छा है क्या। और दोस्तों, मेरा शराब का आखिरी दौर इतना डेंजर 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 सिचुएशन में था। नौकरी भी खतरे में आ गई थी, फैमिली लाइफ खतरे में आ गई थी, और मैं शराब छोड़ने की बहुत 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 कोशिश कर रहा था। ना मुझे ए मालूम था, ना मुझे रिहैब मालूम था, ना मुझे कुछ भी मालूम था। मुझे अगर कोई बोलता था ना इधर जाओ उधर जाओ, तो मैं जाने के लिए तैयार था। और शराब छोड़ने की ही वजह से मैं 2 बार मेरी वाइफ और मेरी बहन के साथ में पूना में एक मंदिर है, बाबा है, उधर गया था। बाबा ने प्रसाद दिया था 2 बार। पहली बार 10-11 महीना 10 नशे से दूर था, फिर 1 ही महीना। फिर मैं 2 बार बाबा को फेल किया था, इसलिए तीसरी बार बाबा के पास जाके वापस रिक्वेस्ट करने में शर्म आ रही थी, और मैं ऐसे ही लाइफ बिता रहा था शराबी की। और ये आदमी रेलवे स्टेशन पे खड़ा मुझे पूछ रहा है शराब छोड़ने का है क्या, जबकि मैं शराब छोड़ने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसके वो एक वाक्य पे शराब छोड़ने का इच्छा है क्या, मैं सर से लेके पाँव तक हिल गया था, और अचानक मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकला, मैं बोला हाँ यार, शराब छोड़ने का इच्छा है लेकिन नहीं छूट रही है। तो उसने मुझे सीधा सीधा बोला, सामने एक स्कूल है, उस स्कूल में हमारी मीटिंग चलती है, शराब छोड़ने का इच्छा रहेगा तो आ जाओ। मैं घाई घाई में टाइट होने के बाद भी उसका नंबर लिया, और फिर मैं ट्रेन पकड़ के नाइट पे चला गया। मैं उसको 2-3 दिन रोज फोन कर रहा था, अरे बाबा कभी आने का है, क्या टाइमिंग। और मैं रोज दारू भी पी रहा था, इसके लिए शायद उसने मुझे नहीं बुलाया। फिर तीसरे चौथे दिन मुझे बोला कि आज शाम को तुम आ जाओ करके। और वो दिन था 27 सितंबर 2007। जैसा कि अभी 5 मिनट पहले गणेश ने शेयरिंग किया था ना, 27 सितंबर, तो उसका भी प्रॉपर सेम डेट है मेरा। इसमें ये है कि मेरा और एक दोस्त है रूफस, रूफस का भी प्रॉपर डेट सेम है, हमारे तीनों का भी। तो 27 सितंबर 2007 ये मेरा पहला मीटिंग का दिन था। और उस दिन क्या मालूम नहीं, दिमाग में मेरा एक सब्र से थॉट आ रहा था कि आज शाम को वो आदमी ने मुझे बुलाया है, उधर जाने का है, जाने का है, जाने का है, शराब छोड़ने का कुछ तो बता रहे हैं। और मेरा अंदर से आवाज आ रहा था कि आज ना अपन शराब नहीं पीने का। अगर मैं शराब पिया और वो आदमी ने जो जिधर बुलाया है उधर क्या प्रोग्राम है क्या नहीं मालूम नहीं, शराब पिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा उधर, फ्रेश में जाने का। और सवेरे से मेरे को मन में एक आवाज से आ रही थी कि आज दारू नहीं पीने का, दारू नहीं पीने का। शायद हायर पावर सवेरे से काम करना चालू कर दिया था। और मैं 11-12 बजे मेरे वाइफ को बोला कि आज शाम को मेरे को एक आदमी ने बुलाया है, दारू छोड़ने के बारे में वो कुछ तो बोल रहा था। मैं भी शराब से एकदम तंग आ चुका हूँ, मेरे को शराब छोड़ने की इच्छा है, मैं उधर जाना चाहता हूँ। मैं वाइफ को बोला जरा तू भी मेरे साथ में चलना। मेरा दोनों लड़की लोग तभी छोटा था, छोटी थी, बड़ी 5th स्टैंडर्ड में थी, और छोटी वाली 2nd स्टैंडर्ड में। वो बड़ी वाली शाम के टाइम पे ट्यूशन में गई थी क्लास में, इसके लिए मैं, मेरा वाइफ और छोटी लड़की, ऐसे हम लोग तीनों फर्स्ट मीटिंग के लिए घर से निकले। एक्चुअली मैं अकेला भी जा सकता था, वो जिस उधर मेरे को एड्रेस बताया था वो जगह पे, क्योंकि मेरे घर से वो एड्रेस वो स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस 10-12 मिनट का था, तो मैं आराम से जा सकता था, वो स्कूल भी मुझे मालूम था। लेकिन वो 10-12 मिनट के डिस्टेंस में ना कम से कम 10-12 वाइन शॉप और 10-12 बार है, और कौन से भी बार पे वाइन शॉप पे मेरे पाँव अटक जाते थे। इसके लिए मैंने पहले दिन ही मेरे फैमिली का मदद लिया था, और हम लोग मीटिंग के लिए निकले। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है मुझे मालूम नहीं था, और मेरी शराब कैसे छुड़ाएंगे मुझे मालूम नहीं था, मेरे ऊपर क्या ट्रीटमेंट करेंगे मालूम नहीं था। लेकिन शराब छोड़ने की इच्छा से ही मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ, और उधर मेरे सामने 1.5 घंटे में जो भी हुआ बाद में, उसने मेरा लाइफ ही पूरा चेंज किया। वो तारीख थी 27 सितंबर 2007। उस दिन मैं बगैर शराब पिए
पहली मीटिंग की और इसके लिए वही तारीख, वही दिन, वही डेट भविष्य में मेरा प्रॉपर डे बन गया। वो 1.5 घंटे की मीटिंग में 6-7 लोगों ने जो शेयरिंग किया था, मुझे लगा मेरे लाइफ की पूरी फ़िल्म मेरे सामने घूम रही है। मैं ऐसा पागल के वहाँ पे शराब क्यों पी रहा हूँ? जैसे कि कल से शराब की बंदी होने वाली, शराब नहीं मिलने वाला है, ऐसा क्यों शराब पी रहा हूँ? ये थोड़ा मुझे समझ में आया। मेरा प्रॉब्लम मुझे समझ में आया। सिर्फ़ प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है ये भी समझ में आया। इधर बताया गया अल्कोहलिज़्म इज़ अ डिज़ीज़, ये बीमारी है और इसको साइंस में अभी तक तो इलाज नहीं है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं अपनी समस्या और एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं शराब से दूर। और मुझे पहले ही दिन केम टू बिलीव जो हम लोग बोलते हैं, भरोसा हो गया। जो 6-7 शेयरिंग मैंने सुना ना, क्या मालूम नहीं, मुझे उन लोगों के ऊपर भरोसा करने का दिल हुआ, यकीन हुआ। वो लोग में से कोई भी मुझे नहीं पहचानते थे, लेकिन उन लोग बोल रहे वो बात झूठ बोल रहे हैं ऐसा किधर भी मुझे लगा नहीं। मैं बोला यार इन लोग सच्ची बोल रहे हैं। हर एक बात मेरी समझ में आई कि हर एक जन बोलने के टाइम पे अपना नाम बताता था और मैं एक शराबी है बोल रहा था। मैं इतने साल शराबी की तरह शराब पिया, लेकिन मैंने अपने आप को कभी शराबी नहीं माना था। वो क्लासरूम में बैठने के बाद जब भी बोल रहे कि मैं शराबी हूँ, तो मेरे अंदर से बोला यार ऐसा कैसा है? और यही प्रोग्राम का एक पैराडॉक्स है। जब तक मैं शराब पी रहा था, अपने आप को शराबी नहीं मानता था। और जिस दिन मैंने अपने आप को शराबी माना ना, उस दिन से क्या मालूम नहीं, आध्यात्मिक अनुभव है या कुछ भी है, शराब पीने का ऑब्सेशन निकल गया। वो मीटिंग किया, मीटिंग करके फैमिली के साथ में घर पे गया था, जा रहा था, तो दिमाग में कुछ अलग ही मेरे खेल चल रहे थे। मैं एक अलग ही दुनिया में पहुँच चुका था। मुझे ऐसा लगा था कि मेरी समस्या के ऊपर ना मुझे एक हल मिला है और बहुत कुछ ऐसा मैं लेके जा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा था। और 18-20 साल का जो गिल्टी फीलिंग वाला, गलतियों का, पश्चाताप का जो बोझा मैं सर पे लेके घूम रहा था, वो बोझा पहले ही दिन मीटिंग में ऐसा लगा किसी ने नीचे उतार के रखा और मैं एकदम हल्का हो गया, फ्री हो गया। और उधर से मेरे लाइफ की सेकंड इनिंग शुरू हो गई। उस दिन घर पे गया, तो वही सोच में था कि वो लोग जो बोल रहे थे वो सब मैदा तेरी कहानी है। तेरे साथ भी यही हुआ है, उन लोगों के साथ भी यही हुआ है। लेकिन उन लोगों ने रास्ता ढूँढा, उन लोगों को रास्ता मिला और वो रास्ता वो लोगों ने मुझे बताया है। अब वो रास्ते पे मुझे चलने का है। मैं शराब इतना पिया था ना, इतना पिया था कि सभी हदें पार कर चुका था और इसके लिए मैं कंटाल गया था। शराब अब मेरी जान ले रही थी। इसके लिए मैं शराब छोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। एक टाइम ऐसा था कि शराब के लिए मैं कुछ भी करता था और अब एक टाइम आया कि मेरी सोच ऐसी हो गई कि भाई शराब छोड़ने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो भी करूँगा। बिग बुक में लिखा है ना, दारू सोडासाठी आम्ही कुठल्याही थराला जावायला तैयार असतो। किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते, तो हम कुछ कदम चलते हैं। और उस दिन से मेरा शुरू हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो मीटिंग, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा मेरी फ़िल्म मेरे सामने करूँ और मुझे सिर्फ़ नहीं, मैं, मेरा वाइफ़, हम लोग को दोनों को ऐसा लगा कि कुछ तो मिला है करके। फिर भी थोड़ा-सा ऐसा वाइफ़ को लग रहा था शायद कि इसके पहला भी इलाज वगैरह किया, मेडिकल में से दवा गोली खिला के बाबा के पास गया, तब शराब नहीं रुकी। अब कोई ऐसा बोल रहा है तो शराब क्या रुकेगी मेरे हस्बैंड की। और मेरी सोच ये रही थी कि उन लोग बराबर बोल रहे हैं और इधर मेरी शराब रुकेगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं सही जगह पे आया हूँ और वाक़ई बाद में वो बात साबित हो गई कि मैं सही टाइम पे, सही जगह पे आया हूँ। मैं जब ये आया तब मेरी उम्र 44 थी। सही टाइम पे आया कि लेट आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन देर है अंधेर नहीं। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा
तो सही टाइम पे और सही जगह पे मैं आया था। फिर दूसरे दिन मीटिंग किया, फिर तीसरे दिन मीटिंग किया और अब मेरा मीटिंग का दौर शुरू हो गया था। मुझे इतना ताकत लगा कि शराब के पास जाता था, शराब पीता था। अब क्या मालूम नहीं मुझे अंदर से आवाज़ आती थी। मैं भागते-भागते मीटिंग के लिए आगे-आगे जाता था। मैं जोर लगा के, ताकत लगा के मीटिंग करना चालू किया। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन और 15 दिन के बाद मीटिंग करते-करते मुझे ध्यान में आया कि मैं 15 दिन हो गया मीटिंग किया है और मुझे शराब पीने की इच्छा ही नहीं हो रही है। 15 दिन का गैप मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम आया था और इसके बाद ये ग्रुप में, वो ग्रुप में बर्थडे मीटिंग होती है, इसका भी थोड़ा-सा आइडिया मिला और मुझे 1-2 जन बोले, "चल बर्थडे मीटिंग है, उधर बर्थडे बॉय की शेयरिंग होती है, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम बोलते हैं उनको, थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, तो सुनने को मज़ा आएगा, चलो।" और मैं बर्थडे मीटिंग को जाने लगा। मैंने देखा ब्लैक बोर्ड के ऊपर बर्थडे बॉय का नाम और उसका ईयर्स 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल। तो मैं वो बोर्ड पढ़ता था मीटिंग सुनते-सुनते और वो बर्थडे बॉय का नाम और उसके सामने उसका सोबरिटी का ईयर, उम्र और अपने आप को महसूस करता था कि यार बोर्ड के ऊपर मेरा नाम कभी आएगा? मेरा 1 साल, 2 साल कभी होएगा? और उधर से मेरे लाइफ में, मेरे दिमाग में बात आ गई थी कि अपन भी सोबर रहने का। तभी अपना 6 महीना, साल पूरा होएगा और अपना बोर्ड के ऊपर नाम आएगा। और यही से जो बर्थडे बॉय थे ना, उन लोगों से मैं बातें करता था, जिसके साथ मेरी शेयरिंग, ट्यूनिंग अच्छी जमती थी, उनके साथ ज़्यादा क्लोज़ रहता था। घर पे आने के बाद भी उन लोगों के साथ 15-15 मिनट बातें करता था। उधर से मेरे दिमाग में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली स्ट्रिक टू द विनर, जो सोबर है, उसके साथ में चलो, जो सोबर है उसका हाथ पकड़ के चलो, क्योंकि मुझे भी सोबर रहने का है। ये बात मेरे दिमाग में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उतर रही थी, घुस रही थी। स्ट्रिक टू द विनर और उसी कदम पे चलता रहा। बहुत लोगों का मदद लिया, बहुत लोगों का मदद लिया। वो टाइम पे मैंने इतने लोगों का मदद लिया कि आज मैं वो उतने लोगों को मदद भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं। फिर मीटिंग करते-करते 6 महीना हो गया, साल हो गया। आज देखते-देखते ए में आते हुए 15 साल हो गए। हम लोग जब पेट भर के खाना खाते हैं ना, तो डकार देते हैं, डकार। डकार का एक मतलब, एक सिग्नल ऐसा भी होता है कि बस अभी पेट भर गया, अब नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं 15 साल के मीटिंग में अब बस हो गया मीटिंग, ऐसा कभी डकार नहीं दिया। ये दिल मांगे मोर वाले स्टाइल से आज भी रोज मीटिंग करता हूँ और वो भी इच्छा से, इंटरेस्ट से मीटिंग करता हूँ। जब भी फ्री रहेगा तो ऑनलाइन में, जब भी फ्री रहेगा तो फिजिकल मीटिंग में, घर काम मीटिंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मीटिंग में रखता हूँ। और मेरे दिमाग में ना मीटिंग करते इतने लोगों का शेयरिंग में सुनते गया था, कैप्चर करते गया था, दिमाग में बैठा था कि कोई कभी-कभी ऐसा सुनने को मिलता था। कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद स्लिप हो गया, रिलैप्स हो गया। तब उनके मुँह से ये भी बात डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सुनने को मिली थी कि अचानक कोई स्लिप या रिलैप्स नहीं होता है। पहले मेरे दिमाग में एक ख़्याल आता है, थॉट होता है और वो थॉट से मैं खेलते रहता हूँ और वो थॉट से मैं खेलते अचानक वाइन शॉप या बार के ऊपर जाने का एक्शन मेरे जैसे से होता है और फिर आगे की स्टोरी वही होती है, जैसा मैं पहले करता था और फिर स्लीप और रिलैप्स होता है। तो ये भी शेयरिंग मैंने बहुत सुना और उसमें से मैंने ये सीख लिया कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा झुंड में रखने का, कड़पात ठेवायचं। ताकि मैं अगर लोनलीनेस में जाएगा ना, तो मेरे भी दिमाग के अंदर जो बंदर बैठा है ना, वो किधर भी उछल-कूद करने के लिए दौड़ेगा। मैं उस वक़्त से जिसने-जिसने मुझे टाइम दिया था ना, वो लोगों के साथ बात करना शुरू किया। फिर और भी कोई नए दोस्त मिले, फिर नए दोस्त मिले, फिर नए दोस्त मिले
और मैं अपने आप को बहुत बिजी कर दिया। पहले मुझे बहुत फोन आते थे जब मैं नया था, दिन में कम से कम 8 10 12 फोन आते थे। वो आदत मुझे लग गई और मैं फिर लोगों को फोन करने लगा। आज ऐसा हुआ है ना कि 5 6 लोगों को फोन करना और 5 6 लोगों का फोन आना, ये एकदम नेचुरली हुआ है। मुझे ऐसा लगा इसके साथ बात करेंगे, चलो यार बहुत दिन हो गया। मैं उसके साथ, इसके साथ, उसके साथ बात करता हूँ और लोगों के भी फ़ोन आते हैं। इससे 15 साल के सफ़र में ना मुझे कभी भी खतरा महसूस नहीं हुआ। ड्यूटी पे जॉइंट हो गया, अब ड्यूटी के दिन भी बदल गए थे। पहले लोग मेरे साथ में ड्यूटी करने को कंटालते थे। मेरे जिधर मैं रहता था वो समाज में मेरे तरफ देखने का जो पहले का नज़रिया था लोगों का, वो नज़रिया धीरे, 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 धीरे चेंज होने लगा। वो लोगों ने देखा कि इसमें कुछ तो बदलाव आया है। जहाँ पर ड्यूटी करता था, उधर भी मेरे कलीग, मेरे बॉस लोगों ने देखा, इसके अंदर कुछ तो बदलाव आया है। अब इसके मुँह को वास नहीं आ रहा है शराब का और ना ही ये हिलते-डुलते आता है। अब ये बराबर आ रहा है और ड्यूटी भी बराबर कर रहा है। फिर धीरे-धीरे जहाँ पर मैं रहता था, वो लोगों को कितना मालूम पड़ा मेरे बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाद में 2 3 साल के बाद लोग 12 स्टेपिंग की मदद के लिए लोग मेरे पास आने लगे। उनका किसी का लड़का, किसी का भाई, किसी का बेटा शराब पी रहा है, नशा कर रहा है। उनको इतना मालूम पड़ा था कि ये आदमी पहले शराब पीता था, अब ये शराब नहीं पी रहा है। तो इसने क्या किया, वो पूछने के लिए मदद माँगने के लिए लोग आने लगे थे। और मैं जैसा मदद करने का मौका मिलता था ना, तो वो मौके को मैं तुरंत उठाता था और मदद करने के लिए मैं 2 4 कदम आगे जाता था। और इससे क्या हो गया, ऑटोमेटिक दूसरे को मदद करने के चक्कर में ना मेरा फाउंडेशन मजबूत हो गया और मैं सोबर होते गया। फिर लिटरेचर पढ़ने का मेरा चालू हो गया था पहले साल से। मुझे दहीसर के एक महेंद्र करके मेंबर है, उन्होंने मुझे देखा ये हमेशा कंटिन्यू मीटिंग में आ रहा है, उन्होंने मुझे बिग बुक गिफ्ट किया था और उधर से मेरा पढ़ने का भी चालू हो गया था। जैसे-जैसे मैं किताब पढ़ते जा रहा था बिग बुक, तो मुझे एक बात समझ में आ रही थी, अजीब बात, कि मैं पैदा होने के पहले ना मेरा भविष्य वो किताब में लिखा है और वो भी अमेरिका में। प्रोग्राम अमेरिका से आया बोलते ना, वैसा। और उसमें मैं देखा सब मेरा ही है। जैसे बिल डब्ल्यू को पीते हुए उसके दोस्त लोगों ने इशारे दिए थे, वैसे मैं भी गोरेगांव में जब भी पीने के लिए बैठा था, तो हमारे वो उधर एक होटल वाला था, साउथ इंडियन, वो आदमी ने मुझे इशारा दिया था, क्योंकि उसने देखा यार ये होटल में आता तो नाश्ता-विश्ता करता है, ये शाम के टाइम पे इसने थम्स अप और आमलेट वगैरह का ऑर्डर क्यों दिया? वो देखने के लिए पीछे-पीछे आया कि मैं ये सब लेके कहाँ जा रहा हूँ और उसके समझ में आया कि मैं ग्लास लेके बोतल लेके बैठा हूँ। तो उसने मुझे इशारे दिए थे। लेकिन वो इशारा उस वक़्त मैं समझ नहीं सका था। उसने मेरे को बोला था, "महेंद्र ये मत करना, अच्छा नहीं है।" उसकी बातों को मैं समझ नहीं सका था कि ये जो बोल रहा है ना, उसकी बात मैं नहीं मान रहा तो भविष्य में क्या होने वाला है। और फिर मेरी लाइफ़ की जो बैंड बज चुकी थी, वो एकदम डेंजर तरीके से बच चुकी थी। वो आदमी ने मुझे इशारा दिया था, मैं समझ नहीं सका। बाद में धीरे-धीरे बिग बुक में एक जैसे-जैसे बातें होती पढ़ते गए ना, वो सब मेरे लाइफ में हो गया। मेरे घर वाले सब तकलीफ में आ गए थे, छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो रहे थे, नौकरी खतरे में आ रही थी, सब एक चीज़ें हो रही थी। जैसे कि बिल डब्ल्यू साहब अपने सोब्राइटी के लिए डॉक्टर बॉब के पास जाके मिले थे और 4 6 घंटे का वो मीटिंग हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए किसी को मैसेज देना ज़रूरी था। वैसे मुझे मैसेज रेलवे स्टेशन पे मुंबई के ओल्ड टाइमर मेंबर सीताराम इन्होंने दिया था। अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसके लिए वो ज़्यादा मीटिंग में नहीं दिखते। लेकिन वो जो उन्होंने मुझे दिया ना, मैं आज भी उसको उनको थैंक यू बोलता हूँ। मैं बहुत बार मीटिंग में उनको मिलता था, तो हमेशा मेरे को थैंक यू मैं उनको बोलता था। तो 4 6 महीने के बाद, साल भर के बाद मेरे को बोला, "महेंद्र अभी थैंक यू वगैरह बोलने का बंद कर और अभी तू लोगों को मदद करने का शुरू कर ना, हाँ?
तो वो भी बात मेरे दिमाग में अच्छी बैठी और उधर से मैं शुरू हो गया। और मैं जितने भी वो टाइम पे मुझे अच्छे-अच्छे मेंबर मिले ना, मतलब सभी अच्छे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोगों के साथ में ना जुड़ा रहा, खास करके जुड़ा रहा क्योंकि उनकी सोब्रिटी की वजह से उनके लाइफ में जो परिवर्तन आया है, उन लोग के शेयरिंग में से वो जो बोल रहे हैं और सिर्फ बोल नहीं रहे, उसे दिख भी रहा था। तो ऐसे लोग मुझे पसंद आ रहे थे और डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मैं उन लोगों का फैन हो चुका था। अब वो मेरे लिए सोब्रिटी के हीरो थे और यही उनकी जैसी सोब्रिटी ना मैं चाहता था। और स्टिक टू द विनर वाले मेरे लिस्ट में ना ये सब थे। मैंने गोरेगांव से दौर शुरू किया था मीटिंग का। गोरेगांव करते-करते आजू-बाजू का एरिया मलाड, जोगेश्वरी करते-करते पूरे मुंबई में मीटिंग किया, ठाणा में किया, कल्याण में किया, पूना में मेरे रिश्तेदार है, पूना में जाता था तो पूना में भी मीटिंग करता हूँ। जिधर जाएगा उधर मैं मीटिंग करते गया। क्योंकि मेरे मीटिंग करने का जो तरीका मैं देखा ना, मेरा शराब पीने का तरीका भी वैसा ही था। मैं जिधर जाऊँ उधर शराब पीता था, जिधर जाऊँ उधर शराब पीता था। किधर भी ड्यूटी लगेगी, काम पे जाने का था आज मेरे को दादर, चर्चगेट, थाना, तो काम भी होने के बाद मैं शराब पीता था। मैं अगर शराब के लिए पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, तो अब मुझे मीटिंग के लिए इधर-उधर, इधर-उधर जाने का मौका मिल रहा है, तो वो मौका मुझे उठाने ही माँगता है। मैं जिधर भी जाता हूँ तो आज भी उधर जाने के बाद अगर आजू-बाजू मीटिंग है, तो मैं मीटिंग करता हूँ। बहुत जगह पे मीटिंग किया, थाना, कल्याण, कलवा, लालबाग, चर्चगेट, वीटी, विरार, नाला सोपारा, सब जगह पे मीटिंग करते गए और अपने आप को खड़ा करते गया, स्वतःला घडवत गेलो। और ये इसमें मैं नेटवर्क ऑटोमेटिक इतना मेरा बढ़ गया और बढ़ाते गया ना कि आज मेरे मोबाइल में ना 80% 90% नंबर है ना मेंबर लोगों के ही है। आज मेरे पहले के दोस्त जो खाने-पीने वाले दोस्त थे ना, वो सब धीरे-धीरे कम होते गए। ये पहले साल के सोब्रिटी में ही वो लोगों ने मुझे बहुत फ़ोन किया था, लेकिन मैं अटल रहा अपनी बात पे। जो बात मैंने मीटिंग में सुना था कि पुराने दोस्तों से ज़रा लंबा रहना, तेरा वाइन शॉप, तेरा बार जो रास्ते पे है ना, वो रास्ते को हो सके तो टाल देना। और वो सब बातें मैं करते गया था, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ रहा था, सोब्रिटी में रहने का है और सोबर रहने के फ़ायदे क्या-क्या है। क्योंकि मेरे घर में का माहौल चेंज हो गया था। मेरे घर की दीवारें तक रोती थी पहले, अब मेरे घर की दीवारें स्माइल करने लगी। मेरा वाइफ, मेरा फैमिली, बच्चे लोग, सब लोगों के चेहरे पे स्माइल आने लगा। ऐसे मानो घर में से इतने सालों से जो शैतान ने कब्ज़ा किया था घर पे, वो कब्ज़ा छोड़ के शैतान अब घर से बाहर जा रहा था, बाहर जा चुका था। अब वो घर पे ना हायर पावर की एंट्री हो गई। और अब मुझे वो सोब्रिटी के जो फ्रूट मिल रहे थे ना, घर वालों के चेहरे पे स्माइल, काम पे मेरे कलीग, मेरे बॉस, ये लोगों का अच्छा रिप्लाई, सोसाइटी में ऑटोमेटिकली अच्छे नज़रों से देखना, ये सब फ्रूट सोब्रिटी के थे ना, वो फ्रूट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके लिए मैं अपने आप को सोबर रखना चाहता था, सोब्रिटी को सँभाल के रखना चाहता था, क्योंकि वो तो एक शीशे की तरह होती है, इसके लिए उसको बहुत सँभालना पड़ता है। तो मैं सोब्रिटी को सँभालना चाहता था, सोब्रिटी को बढ़ाना चाहता था और एकदम संभाल के चालना चाहता था. सोब्रिटी मला वाढवत ठेवायची होती, ती जतन करून ठेवायची होती, ती जपायची होती आणि तिला वाढवत न्यायचं होतं. मेरे लाइफ में अभी यही एक नया फंडा हो गया था कि अपने आप को कंटिन्यू सोब्रिटी में रखने का। और सोब्रिटी में रखने के लिए मैंने अपना नेटवर्क बढ़ाया था। गोरेगांव से नेटवर्क शुरू हो गया, मुंबई, महाराष्ट्र, आज महाराष्ट्र से भी आगे लगभग ऑल इंडिया के सभी स्टेट के 80-90% सभी स्टेट के, हर एक स्टेट के 2-3 मेंबर लोग के नंबर मेरे मोबाइल में है।
जैसा कि हम लोग बोलते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल। मुझे सीताराम ने वो टाइम पे मैं रेलवे स्टेशन पे फुल नशे में था तो मुझे मदद किया था। अब बारी मेरी है, मुझे लोगों को मदद करने का है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल के हिसाब से मुझे किसी ने भी कहीं से भी अगर फोन किया ना, तो मुझे ए का रास्ता उसको दिखाने का है। फिर सत्यमेव जयते के प्रोग्राम में भी थोड़ा बहुत सेवा करने का मौका मिला था, और वो सेवा करने के टाइम पे मैंने मेरा नंबर भी तभी उसमें ज्वाइन कर लिया था, जिसमें कॉल आते थे। और मैं तो ड्यूटी पे था ना, तो यूनिफॉर्म पे बैठता था, तभी भी वो फोन, किताब, नोटबुक, पेन और ए का मीटिंग लिस्ट, डिक्शनरी, मुंबई का मीटिंग लिस्ट, महाराष्ट्र का मीटिंग लिस्ट और ऑल ओवर इंडिया का मीटिंग लिस्ट, ये लेके ही बैठता था। और कहाँ-कहाँ से कितने सारी जगह से फ़ोन आ रहे थे। मुंबई से आए, विट्टी से आए थे, पुणे से आए थे, नालासोपारा, विरार से आए थे, आउट ऑफ महाराष्ट्र से आए थे। फ़ोन आ रहा उठाने का, और किधर से बोल रहा देख के उनका एरिया का क्लोज़ ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक का मेंबर का नाम, नंबर देने का वो टाइम पे बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा था, सेवा करने का मौका मिला था, सत्यमेव जयते का। जितना हो सके उतना करते गया, और ये सब करने के वजह से मेरा ऑटोमेटिक फाउंडेशन मजबूत हो गया, और इसके लिए मुझे फिर से कभी शराब पीने का ना इच्छा ही नहीं हो गया। फिर से जाएंगे, चलो मजा करेंगे, अभी इतना दिन हो गया, अभी उतना दिन हो गया, हाँ, अभी थोड़ा देखेंगे, ये मैं कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि मेरे दिमाग में पहले तो बिग बुक पढ़ने के बाद ये बात बैठी कि मैं शराबी क्यों हूँ। मैं शराबी हूँ ठीक है, लेकिन मैं शराबी क्यों हूँ? तभी बिग बुक में दिया है कि एक तो मैं शराब को नियंत्रण में नहीं पी सकता हूँ, और छोड़ने की इच्छा रहेगा तो मुझे वो भी नहीं जमता है। ये सरळ-सरळ किताब में दिलंय. मी माझ्या पिण्यावर नियंत्रण पण ठेवू शकत नाही, आणि त्याच्यापासून दूर राहायला मला जमत पण नाही. और ये मेरा शराबी होने का वजह था, और मेरा उपचार का पहला कदम ये था कि अपने आप को ये बीमारीग्रस्त वाले शराबी का तौर पे मान लो, कबूल करो की हां यार मैं एक शराबी हूँ. ते माझं सुधारण्याच्या बाबतीत पहिलं पाऊल असतं. मेरा पहला कदम ये है कि मैं अपने आप को शराबी समझूं. और क्या मालूम नहीं, मैं कभी-कभी ये बात थोड़ा ध्यान से सोचता हूँ ना, तो समझ में आता है मैं इतना साल शराब पिया ना, तभी मैं अपने आप को शराबी नहीं मानता था। लेकिन जिस दिन मैं हाथ उठा के बोला मेरा नाम महेंद्र और मैं एक शराबी है, उस दिन से क्या मालूम नहीं वो आध्यात्मिक अनुभव है, स्पिरिचुअल अनुभव है, क्या मालूम है, उस दिन से शराब पीने का इच्छा ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होते गया। उस दिन के बाद मैं किसी दोस्त को मिलने के लिए वाइन शॉप पे गया नहीं, बार पे गया नहीं। हाँ, 1-2 बार मुझे 12 स्टेपिंग करने के लिए बार पे जाना पड़ा। मैं प्रार्थना करके घर पे गया था, घर से प्रार्थना करके। लेकिन मैं देखा 15-20 मिनट, आधा घंटा उधर दोस्त को चल भाई बाहर निकल बोलने के लिए। वो लोगों ने माना नहीं, और मैं वहाँ से निकल गया अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि मैं अगर ज़्यादा देर तक बैठूँ ना, तो वो तो बैठेगा उधर, मुझे भी मेरी लड़ाई शायद करनी पड़ेगी अपने आप से। उसके बाद मैं मेरे लिए कभी वाइन शॉप पे, बार पे गया नहीं था, पीने के लिए, ना किसी दोस्त ने बुलाया इसके लिए। अपने आप को कभी मैं आज़माया नहीं। मेरा सोब्रिटी कितना स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है। मैं लोगों को मैसेज देने का कोशिश किया। जिसने भी मैसेज लिया, सोब्रिटी में चल रहे ना, वो लोगों को मैं भगवान को थैंक्स बोलता हूँ कि भगवान ने उनको मैसेज लेने की बुद्धि दी, और मुझे उनको मैसेज सही तरीके से देने की बुद्धि दी। और जिसको मैसेज देने के बाद भी जिसने मैसेज लिया नहीं, और उन लोग आज भी शराब पीने की सजा भुगत रहे, वो लोग मुझे दिखा रहे कि सोब्राइटी कितनी कीमती होती है। सोब्राइटी कितनी कीमती होती है, ये वो लोग मुझे दिखाते हैं जो मैसेज नहीं ले रहे और आज भी पी रहे। मुझे शराब के पास जाने का नहीं था, मुझे स्ट्रिक्ट टू द विनर बन के रहने का था, एक सोबर वाली लाइफ अब जीने का था, क्योंकि सोबर वाली लाइफ में अब बहुत मजा आ रहा था। एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि मैं अगर शराब नहीं पीऊंगा तो शायद मेरा लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं, मेरी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था,
अब मेरी लाइफ है ना बहुत एनर्जी वाली हो गई थी। ड्यूटी करने में मजा आ रहा था, रिलेटिव्स के साथ रिश्ता निभाने में मजा आ रहा था, बच्चों लोग के साथ में इधर उधर जरा घूमने के लिए मजा आ रहा था। गोरेगांव स्टेशन के हम लोग के घर के बाजू में का स्टेशन के इधर का गार्डन, फिर किधर चौपाटी, इधर उधर बच्चे लोग को मैं लेके घूमता था। और बच्चे लोग भी मेरा बदला हुआ रूप देख के थोड़े से सरप्राइज होते थे, लेकिन बहुत ज्यादा तक खुश होते थे कि पापा अभी बहुत अच्छे हो गए, पापा आज हमारे लिए कुछ भी कर रहे हैं, हमारे लिए टाइम दे रहे हैं हमको, इधर उधर घूमने के लिए लेके जा रहे हैं। एक्चुअली शराब पीने के टाइम पे भी मैं वैसा ही करता था। मेरी पहले से आदत थी, शराब पीने के टाइम पे भी मैं काम पे से छूटता था तो घर पे फोन करता वाइफ को कि बच्चों लोग के लिए कुछ खाने को लेके आओ, क्या कुछ भी जो बच्चे लोग खाते हैं। कभी मिठाई हुआ, कभी स्वीट हुआ, आइसक्रीम हुआ, कभी लॉलीपॉप, कभी बिरयानी, जो भी। तो बच्चे लोग मेरे को बोलते थे, हाँ पापा ये लेके आओ वो लेके आओ। और वो मैं लाता था, लेकिन मेरा लाने का तरीका ये बहुत थर्ड क्लास था। मैं वो सभी चीजें लेता था टाइम टू टाइम, लेकिन घर पे पहुंचता था मैं रात को 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे। मैं नशे में था तभी भी बच्चे लोग के लाड करता था, लेकिन तरीका एकदम गलत था। और आज होश में आया ना, फिर भी मैं बच्चे लोग को पूछता हूँ क्या लेके आओ, क्या ही है उन्हें। अभी तो मेरे बच्चे लोग बड़े हो गए। स्टिक टू द विनर का भगवान ने मुझे बहुत अच्छा फ्रूट फल दिया है कि मेरी दोनों लड़की आज ग्रेजुएट हो गए रे। जमाने के हिसाब से उनको छोटा मोटा जॉब मिला है। बड़ी लड़की इंजीनियर हो गए, छोटी लड़की साइकोलॉजिकल का कोर्स करते करते जॉब कर रही है। मतलब ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ गई। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जैसा शराबी ने बच्चे लोग को इतना पढ़ाया कैसा। मेरे को ये पढ़ाई के ऊपर से एक बात अभी याद आई तो मैं बताता हूँ। जब भी मेरे लड़के लोग तीसरी चौथी के स्टैंडर्ड में थे ना, तो छुट्टियों में उन लोग पूना में जाते थे, मेरा वाइफ मेरा दोनों लड़की। और रिजल्ट के दिन मेरा वाइफ पूना से मेरे को फोन करती थी कि बच्चे लोग का रिजल्ट लेके आओ। टीचर को मैंने फोन किया है, दोनों बच्चे लोग दोनों लड़की पास हो गए ले, तुम जरा जाते टाइम पे कुछ तो स्वीट लेके जाओ स्कूल में, टीचर को दे दो। मेरा भाई बोलता था 1/4 किलो का कुछ भी पेड़ा बेड़ा ऐसा लेके जाओ। तो मैं ग्रैंडो सिटी के लिए 1/4 किलो के बजाय आधा किलो 1 किलो ऐसा लेके जाता था। बेवड़े को ग्रैंडो सिटी बहुत होती है ना। लेकिन मैं जाने के टाइम पे वो स्कूल में वो टीचर लोगों के रूम में जाता था ना वो मिठाई लेके, तो मैं ऐसा हिलते 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 ऐसा जाता था कि लंबे से मेरे को टीचर लोग देखते थे और बोलते थे नहीं नहीं इधर तक आने का तकलीफ मत उठाओ, वो उधर टेबल पे वो बॉक्स रख दो और उधर ही रिजल्ट रखा है वो लेके जाओ। उन लोग मेरे को नजदीक भी बुलाने से उन लोग को कतरा देते, ये शराबी है, कैसा चलते आ रहा है। आज वही मेरे बच्चे लोग ग्रेजुएशन हो गए, जॉब कर रहे हैं, ये इट्स अ मिरेकल। मेरे हायर पावर ने मेरे लाइफ में ये सब जादू करवाया। मेरा हायर पावर तो पहले से मेरे लाइफ में काम कर रहा था, बस मैं नहीं हायर पावर को पहचान रहा था। आप लोग में से जो अभी सुन रहे हैं ना, जो भी बम्बई के मुंबई के है ना, गोरेगांव का आरे कॉलोनी जिसको जिसको मालूम है, जंगल आरे कॉलोनी का, वो जंगल में से रात को 9:30-10 बजे के बाद वहां की सिक्योरिटी किसी को जाने को नहीं देती थी। लेकिन मैं डिपार्टमेंट का होने की वजह से रात को 12, 1, 1:30, 2 बजे नशे में फुल टाइट मोटरसाइकिल पे जाता था आरे कॉलोनी में से। वो आरे कॉलोनी में अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ ना, वो आदमी रास्ते पे गिरता है और उसको मदद ना मिलने की वजह से उसकी मौत होती है। अगर एक्सीडेंट हो गया, ब्लडिंग हो गई, तो उधर हेल्प करने वाला भी कोई नहीं रहता जंगल में, और वो सूरत में आदमी उधर मर जाता है। और मैं वो जंगल में से कम 3-4 साल रोज आता जाता था नशे में। आज ये में आने के बाद मुझे समझ में आ रहा कि उस वक्त मुझे बचाया किसने। मेरे हायर पावर तभी भी मुझे संभाल रही थी, मेरे ऊपर काम कर रही थी, बस मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी सत विवेक बुद्धि है ना, वो तभी काम ही नहीं दे रही थी। ये में आया, आप लोगों के साथ बैठा, आप लोगों की लाइव स्टोरी बातें सुनते गया, धीरे 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 दिमाग ठिकाने पे आया।
बुद्धि ताळ्यावर आली और एक एक बात समझते गया, समझने की कोशिश करते गया। आज देखते 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 ये में 15 साल का सफर हो गया है। आज बोल सकता हूँ बगैर शराब के लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल। आयुष्य खूप सुंदर आहे, खूप एनर्जी वाला आहे। दुसऱ्याची मदत घेणं आणि दुसऱ्याला मदत करणं खूप सुंदर है। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से ये जो मेरा सफर था ना, इसमें शराब का फिर कभी नाम ही नहीं था और नाम लेने की मेरे को इच्छा ही नहीं थी। मेरे को अभी ऑब्सेशन का इतना तकलीफ नहीं है। एलर्जी तो प्रोग्राम में बताया है, वो तो मरते दम तक रहेगी, लेकिन वो एलर्जी को एक्टिवेट करने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। इसके लिए भगवान ने मुझे बचा के रखे है और वही भगवान ने मुझे खूबसूरत सी जिंदगी दी है। अब रिटायर हो गया हूँ, रिटायर वाली लाइफ बड़े मजे में आराम से जी रहा हूँ। अभी तक दूसरे लोगों को मदद करते हुए कभी थका नहीं। अभी मीटिंग में ज्वाइंट होने के पहले भी एक 12 स्टेपिंग कॉल आया था फोन के ऊपर, उनसे ही बातें हो रही थी। वो सामने वाला शायद थोड़ा पिया था तो इसके लिए उसको समझ में नहीं आया था। हमारे बिग बुक में दिए है 12 स्टेपिंग के बारे में। सामने वाला टाइट रहेगा ना तो थोड़ा सा रुकने मांगता है, एक अच्छा समय देख के उसको फोन करने मांगता है, कांटेक्ट करने मांगता है, मिलने मांगता है। वो सब तजुर्बे है मेरे पास, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अभी मुझे फोन आया था ना, एक जन ने मुझे नंबर भेजा था कि जरा ये नंबर पे फोन करो, तो मैं बोला चलो फोन करके देखते। फोन किया, अभी वो नशे में था, इसके लिए घर वाले भी ज्यादा कुछ बोले नहीं। उनको इतना मैसेज दिया हो कि भाई ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, आपको जब भी चाहिए तभी मुझे मदद के लिए फोन करो। आई एम रिस्पॉन्सिबल के हैसियत से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, तुम्हारे साथ में बैठते 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 15 साल का सफर बड़ा अच्छी तरीके से चल रहा है। फिर एक बार बोल सकता हूँ कि एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल। और नया भाई कोई रहेगा इस मीटिंग में तो इतना ही बोल सकता हूँ कि अभी मीटिंग में 47 मेंबर्स है। ये 47 मेंबर है ना, ये सब के सब मिराकल है। जैसे डेली रिफ्लेक्शन के 1 जनवरी पे पहले ही पन्ने पे लिखा है, मी एक चमत्कार आहे, आय एम अ मिराकल। माझ्या बाबतीत चमत्कार घडलाय, मेरे साथ मिराकल हुआ है। ये 47 लोग एक मिराकल है। मैं शराबी हूँ, बोलते 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 सोबराइटी की राह पर चलने वाले हम सब लोग हैं। नया भाई कोई रहेगा तो इतना ही बोल सकता, 2 कदम, 2 मिनट, 2 बातें। शराब पी रहे हो, शराब बढ़ गई है और शराब छोड़ने की इच्छा आहे। दारू पित असाल, दारू वाढली असेल आणि दारू सोडायची इच्छा असेल तो आप सही जगह पे आए। तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात आणि योग्य वेळी आलात। तो वेलकम दोस्त, नया कोई रहेगा तो वेलकम, आते रहना। और मुझे टाइम दिया था 10 से 11, तो मैं अभी चाहूंगा कि 11 बज के गए, मुझे अभी रुकना चाहिए। वो प्रॉपर डे कौन सी मैडम का था, वो आए नहीं थे, अभी आए ही क्या मालूम नहीं। मैं मेरे मूड में बोलते ही जा रहा था, तो मैं अभी यहाँ पर रुकना चाहूंगा, थांबतो मी आता। तुम्ही सगळ्यांनी शांतपणे ऐकून घेतलं, मला बोलायची संधी दिली। कॅमिल भाई, थँक्यू। तुमच्या सगळ्यांचा आभार आहे। थँक्यू 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 मित्रांनो, थँक्यू थँक्यू थँक्यू।